दोस्तों, जैसे कि आपको अपने पापा का नाम याद है, दादा का नाम याद है, दादा के दादा का नाम याद है, अगर आपसे और पिछली पीढ़ी पूछ ली जाएगी तो क्या आपको याद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके द्वारा वो कार्य नहीं किए गए जिनके कारण उन्हें याद किया जाए। लेकिन आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम याद है, आपको ज्योतिबा राव फुले जी का नाम याद है, सावित्रीबाई फुले जी का नाम याद है, रविदास जी का आपको नाम याद है। तो दोस्तों, ये नाम आपको क्यों याद है? ये नाम आपको इसलिए याद है क्योंकि इन्होंने ऐसे कार्य किए जो समाज के उत्थान के लिए आवश्यक थे। समाज जब बहुत पीड़ा में रह रहा था, जब बहुत परेशान रह रहा था, तब उन्होंने ये कदम उठाए कि समाज में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। यह इन महापुरुषों के द्वारा ही आज जो हम एक साथ मिलके काम कर लेते हैं, वो इन महापुरुषों के द्वारा ही हुआ है। जो आज हम शिक्षा आराम से ग्रहण कर लेते हैं, इन महापुरुषों की ही देन है, जिनकी वजह से हम शिक्षा आराम से ग्रहण कर लेते हैं और किसी भी कॉलेज में हमें एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों, पहले के टाइम पे ये सुविधा नहीं थी। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है और उनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन जब उनका जन्म हुआ था तो उनका जन्म भी बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ था, बहुत समस्याएं उनके जीवन में थी। जब जन्म लिया उसके बाद वह स्कूल जाने लगे तो स्कूल में उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। पानी की प्यास लगती थी तो पानी पीने नहीं दिया जाता था। जो उच्च जाति के लोग थे उनके लिए कुआं अलग था, जो निम्न जाति के लोग थे उनके लिए कुआं अलग था। इस तरह का सामाजिक भेदभाव उस टाइम पे होता था। इस भेदभाव से हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बहुत परेशान रहते थे और उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं खूब पढ़ाई करूंगा और इस समाज को बदल कर दिखाऊंगा। और उन्होंने वो कार्य करके दिखा दिया, क्योंकि जो उन्होंने प्रण लिया था वही प्रण उनका जीवन बन गया था, उनके जीने का सहारा बन गया था कि मुझे ये करके जाना है। वह हमारे लिए एक मसीहा बनकर आए थे, हम सभी लोगों के लिए एक मसीहा वो बने और उन्होंने समाज के भेदभाव को खत्म किया। आज जो सब लोग एक साथ सफ़र कर लेते हैं, एक साथ पढ़ लेते हैं, पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था और इस भेदभाव के साथ लोग परेशान रहते थे, नहीं पढ़ पाते थे और हमारे भारत का उत्थान कैसे होता। इसलिए ये सामाजिक भेदभाव को खत्म करना बहुत जरूरी था और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने और भी बहुत से महापुरुषों ने इस भेदभाव को मिटाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो दोस्तों, आपको भी ये कार्य करना है कि जो भी आपके आसपास गलत कार्य हो रहा है, आपको उसके विरुद्ध आवाज उठानी है। क्योंकि जो सहन करता है, जो आपको परेशान कर रहा है और आप सहन कर रहे हैं, तो आप उससे ज़्यादा दोषी हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को सहन कर रहे हैं। इसलिए सहन करना छोड़िए और जो आपको गलत लग रहा है उसके लिए आवाज़ उठाइए। जब आप आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे, अपनी बातों को दूसरे के सामने रखेंगे तो वो भी समझेगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो बातें नहीं हैं जो आपको बुरी लग रही हैं। इसलिए उसको यह बताना है कि ये बात मुझे गलत लग रही है और आप इस तरह से मत बोलिए या इस तरह से मत करिए। इसलिए आपको सहनशील नहीं बनना है, आपको जो बात गलत लग रही है आपको बोलना है। यही हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी सिखाया था कि जो आपको परेशान करना है आपने और सहन नहीं करना है। क्योंकि जब हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को परेशान किया जाता था तो उन्होंने ये सोचा था कि मैं अपनी पढ़ाई के द्वारा ही इन लोगों को ये दिखा सकता हूँ कि हम किसी से कम नहीं हैं। दोस्तों, जब भगवान ने हम इंसानों को बनाने में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया तो हम मनुष्य जाति कौन होते हैं इंसानों में भेदभाव करने के लिए? क्योंकि सभी में एक ही रंग का खून बहता है। जब नदी की धारा आप देखते हैं बहती है तो वह सभी लोगों को एक समान पानी देती है, वह अलग तो नहीं हो जाती है ना। जब पूरी प्रकृति
हम सब लोगों को एक समान समझती है, तो मनुष्य जाति को भेदभाव करने का कोई हक नहीं है। इसलिए आप ये बात सोचिए कि जो भी परेशान हो रहा है या किसी को परेशान किया जा रहा है, तो आप उसके प्रति उसके लिए आवाज़ उठाइए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा भारत विकासशील से आगे बढ़कर विकसित स्टेज में आए, तो एक ही इंसान विकसित नहीं कर सकता हमारे भारत को। हम सबको मिलकर अपने भारत को विकसित करना होगा। और हमारा भारत कैसे विकसित होगा? ये नहीं कि हमें कोई चीज़ आ रही है, हम पढ़ाई में आगे हैं तो हम दूसरे बच्चों को क्यों बताएं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते, तो आप उन्हें पढ़ा सकते हैं और उनको पढ़ाकर उनका जीवन आप संवार सकते हैं। क्या पता थोड़े से सहारे से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाए। और अगर आपने इसमें अपना अमूल्य योगदान दे दिया, तो आप भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नक्शे कदम पर चलेंगे। और उनके नक्शे कदम पर जो भी चला है वह जीवन में आगे ही बढ़ता रहा है। इसलिए हमेशा दूसरों का सहारा बनने की सोचिए, उनकी मदद करने की सोचिए, और किसी भी तरह का भेदभाव, स्वार्थ की भावना अपने मन में ना आए, ये प्रण आज से लीजिए। तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। तो आज हम उनसे यही वादा करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तरह हम भी अपने भारत को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी, हम आगे बढ़कर अपना सहयोग देंगे, अपना योगदान देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। और मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।